में सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार नूरुल आरफीन साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। नूर, बहुत शुक्रिया। ये कुछ जो हो रहा है हम देख रहे हैं जमील के साथ, ज़ाहिर है ये लग रहा है कि एक मश्क है, इस मश्क से गुजारा जा रहा है सहाफ़ियों को कि अभी जो भी कह रहे हैं हम, जिस तरह की मुसाफत करें, जो बोलें लिखें, वो सब कुछ जुर्म है इस मुल्क में। क्या कहेंगे? अच्छा देखें, सच बोलना या हक के लिए खड़े रहना, डटे रहना, ये हमेशा से मसला रहा है और ये रास्ता इतना आसान तो नहीं हुआ करता। जमील फारूकी के केस में मैं शुरू दिन से कुछ बातें मुसलसल कर रहा हूँ कि यहाँ ये सिलसिला जरा थोड़ा सा मशकूक होता है, लेकिन पहले हम मीडिया के एक सेगमेंट का जरा थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस आपकी इजाजत से मैं करना चाहूंगा। जब किसी और ग्रुप पर, जब किसी और जर्नलिस्ट पर कोई बुरा वक्त आता है तो हम अपने ग्रुप में बात कर रहा हूँ, हम बाकायदा उसके साथ स्टैंड भी करते हैं, हम आज़ादी सहाफ़त का नारा भी लगाते हैं, जो शायद बुनियादी हमारी एक तरबियत का, हमारी मश्क का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमील फारूकी के सीन में मुझे जो चीज देखने के लिए मिल रही है वो ये कि एक, अब मैं चैनल का नाम नहीं लेता, मैं निजी टीवी कहता हूँ। सही है। निजी टीवी जो है वो और मुख्तलिफ और सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह जो मैं देख रहा था, वो जमील फारूकी को न्यूज एंकर, प्रोग्राम एंकर, करंट अफेयर एंकर पर्सन लिखने के बजाय एक यूट्यूबर जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं। पहली चीज के जमील फारूकी अगर यूट्यूबर भी है तो जमील फारूकी के पास एक और मनसब भी मौजूद है जो लोगों को पता है, वो कोई गैर मारूफ आदमी तो नहीं है। सही बात है। अगर वो सहाफी है तो उसके नाम के साथ सहाफी लिख देने से, या उसको सहाफत अगर वो क्लेम कर रहा है उसको करने से क्या मसला है? ये वो लोग कर रहे हैं कि जो जब जिन पर बुरा वक्त आता है तो वो दूसरों की तरफ देखते हैं कि उनका साथ दिया जाए, लेकिन जब दूसरों को उनकी मदद की, अखलाकी अहमियत की हिमायत की जरूरत पड़ती है तो वो खुद जो है वो रास्ता नाप रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है, जमील फारूकी को आप ले गए, आज 6 दिन हो गए, मैं कल से परसों से ये बात मुसलसल करता चला आ रहा हूँ, अब तक सामने क्या आया है? मैं जमील फारूकी और शहबाज गिल दोनों को अलग अलग देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जमील फारूकी ने एक बात की, सपोज वो बात किसी की मर्जी, किसी की मंशा, रियासती पॉलिसी, हुकूमत पॉलिसी फला से खिलाफ थी, चलो मान लिया, आप ले गए, आपने वहाँ इंटरोगेट किया, आपने क्या निकाला? मैं कल से कह रहा हूँ कि जमील फारूकी का क्या आप अब तक ये साबित कर चुके, रियासती इदारे 5 दिन से 6 दिन से क्या कर रहे हैं? क्या ये साबित कर चुके कि रियासत के बुनियादी सुतून की जो बुनियादी उसूल हैं, जवाबित हैं, कवायद हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया? क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता जमील फारूकी रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की मजमूम यानी बैरूनी मुहिम का हिस्सा था? अब तक तो ऐसा कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित नहीं हुआ। किस बात की सजा है, किस चीज की सजा उसको और उसके ग्रुप को भी, उसके लोगों को भी जो उसके साथ खड़े होने की जुर्रत कर रहे हैं, जो उसका नाम लेकर के बात कर सकते हैं, किस चीज की सजा दी जा रही है? और ये किस तरह का चलन है? एक ऐसी सरकार दूरी कहती है, इन लोगों को आज़ादी इज़हार राय खतरे में नजर आती थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, लेकिन इस एक वक्त में कि जब ये खुद मनसब पर बैठे तो क्या इनको आईना देखना आसान लगता है? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि एक काम हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन उस बात को जो टैकल करने का तरीका है, उस मामले को डील करने का जो तरीका, जो अंदाज है, क्या वो जमहूरी कहलाया जा सकता है? आप इस्लामाबाद, आप कोर्ट में देखते हैं और FIA समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मतलब ये ख्वाहिश किसकी थी जमील फारूकी को गिरफ्तार करना? वहाँ पुलिस उछल कूद कर रही है, पुलिस वहाँ इस्लामाबाद से पुलिस स्टेशन ने रिसीव किया, बल्कि कराची से ही लेके गई। अब वहाँ पे FIA आ गई, FIA कह रही है ये तेरा, वो कह रही है ये तेरा। भाई ये है किसका? जरा टॉस करके कम से कम हम ये बता दें, ताकि हम भी ये मतलब आइडेंटिफाई कर लें कि भाई अगर ये नो एंट्री है तो इस नो एंट्री में किस हद तक जाएगा। अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि जमील फारूकी पर ये मामला है कि जमील फारूकी ने कोई बात सहाफती उसूल और जवाबित और अखलाकियात के खिलाफ चाहे जाकर के कह दिया है, लेकिन अगर नहीं तो कौम को कम से कम, ग्रुप को ना सही कौम को एतमाद में ले लें। भाई बता दें, मरियम औरंगजेब साहिबा तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती है, इमरान खान के दौर में जितने एंकर को बैन किया गया था या जितनों को बेरोजगार किया गया था उसके बारे में तो बाकायदा दी उन्होंने भी पिछले हफ्ते। जरा इसके बारे में बैठ करके बात करें ना, कितने ऐसे, और वो मीडिया ग्रुप्स अपने आप को क्या
उसूल और जवाबित के तहत ये सब है। ये चीज ना जरा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।